हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पर, यह विषय आपका बड़ा मनपसंद विषय है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल और ये जनवरी 2023 का है प्रिय साथियों। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित कार्यक्रम है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उन्हीं के ही विषय में बात होगी और बताएंगे कि आपका जो लव लाइफ है ये कैसी रहने वाली है, या लव से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसा कि आप में से जो भी हमारे दर्शक गण जो देखते हैं, हमारा इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उनको ये पता है कि हम मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। और वो 5 पॉइंट्स जो हैं, जिनमें कि पॉइंट नंबर 1 है कि जो आप कुंभ लगन राशि के जातक सिंगल हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी जनवरी 2023 में। क्या आपका कोई मित्र नहीं बना है तो क्या बनेगा? ग्रहों का सपोर्ट है क्या आपके लिए इस महीने, कि ग्रहों के सपोर्ट पर आपको अपना कोई मनचाहा मित्र मिल जाए और उसके साथ आपकी मित्रता बन सके और उस मित्रता में आप इतनी मजबूत स्थिति में आ जाएं कि कल को विवाह के बंधन में भी बंध जाएं। आप अगर ऐसी प्लानिंग रखते हैं तो ग्रहों का कितना सपोर्ट है, क्योंकि बगैर ग्रहों के सपोर्ट के तो कुछ भी संभव नहीं है साथियों। व्यक्ति प्लानिंग तो जीवन में बहुत कुछ करता है, हर अलग अलग फील्ड में, हर चीज़ को लेके, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जो भी प्लानिंग होती है उसमें हम सब में कामयाब नहीं होते हैं, या हमारी मन के मुताबिक चीज़ें नहीं चलती हैं। बहुत चीज़ों में हमारी हो जाती है, बहुत चीज़ों में नहीं होती। वो सब ग्रहों के आधार पर होता है। ग्रहों का सपोर्ट होता है, चीज़ें हो जाती हैं। नहीं मिलता है सपोर्ट, चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। तो वही स्थिति है कि देखेंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है और उसका कितना एडवांटेज आप ले सकते हैं। इस विषय में आपको हम बताएंगे और इस जानकारी से आपको पूरी तरह से अवगत कराएंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है साथियों, तो ये आपकी जो अफेयर है या लिव इन रिलेशनशिप है, ये जनवरी 2023 में आप इसको कितना और अधिक एंजॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कहीं कोई आपका सेपरेशन, ब्रेकअप या कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं हो जाएगी जिससे कि आपको तकलीफ हो। तो वो सब बातों पर हमारी चर्चा होगी आपके साथ। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप कुंभ लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इस जनवरी 2023 में कैसा चलने वाला है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपके पहले से कहीं से हैं, चल रहे हैं, तो इस जनवरी में आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, या उस में से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें समस्याएं बन जाएंगी, या कहीं कोई ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ये सब डिपेंड करेगा ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो इस विषय में भी जानकारी लेंगे, चर्चा होगी इस टॉपिक पे भी। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग चल रहे हैं, आप कुंभ लगन राशि के, उनके विषय में भी जानेंगे कि भाई अगर आप किसी कारण से नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं तो क्या आप कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी आपके अनुकूल, या जैसा आप चाहते हैं, अगर कि भाई दोबारा से वही चीज़ें हो जाएं, वैसा ही हमारा मित्र जो है वो हमारे साथ व्यवहार करे जैसा कभी पहले किया करता था या हम उसके साथ रखते थे, और ये मजबूत रिलेशनशिप बने आगे के लिए। तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ग्रह आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें दोबारा से आप जैसा सोच रहे हैं या जैसा चाहते हैं आपके अनुसार हो जाए? क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि उनका मित्र चला गया है किसी कारण से छोड़ करके, या आपने किसी वजह से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अब आप चाहते हैं नहीं, मैं अपने उसके साथ मिलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मित्र था मेरा, आगे का जीवन में उसी के साथ उसी को देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो ये तभी संभव होगा जब ग्रहों का सपोर्ट होगा।
तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के ये 5 पॉइंट्स रहेंगे प्रिय साथियों, जिन पर हमारी डिस्कशन आपके साथ होगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आप कुंभ लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, यूँ तो बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है मित्र के घर में, और बुध जो है अपने ही भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर पर उनकी दृष्टि भी है, साथ में उनके परम मित्र सूर्य भी हैं, तो एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है थोड़ा कमजोर स्थिति में होने की वजह से जो भी आप सोच विचार कर रहे हैं, जो भी अपने मित्र को लेकर के सोच रहे हैं, सोच तो आप रहे हैं, लेकिन क्योंकि बुध की स्थिति कमजोर है यहाँ पर, तो आपकी सोच में भी एक तरीके से वीकनेस ही दिखाई दे रही है। मतलब एक सोच वो होता है कि पूरा परिपक्व तरीके से, पूरा एकदम पूरे, जिसको कहा जाए कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज़ हम डिसाइड करते हैं या निर्णय लेते हैं, डिसीजन होते हैं हमारे। एक होता है कि ऊपर नीचे वाली बात, कभी हमारे दिमाग में कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी हम सोचेंगे कि नहीं बिल्कुल अच्छा रहेगा, ये मित्र मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे इसके साथ आगे चलना चाहिए, मुझे जमाने की परवाह नहीं है, मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है। प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मित्र है जिसको आप पसंद कर रहे हैं या करेंगे इस महीने, मान लीजिए पहले नहीं किया, कभी नहीं दिमाग में ऐसी चीज़ आई, अब अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट तो कभी भी हो सकती है। अब मान लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक में ही अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट हो गई, अचानक आपके सामने कोई ऐसा आ गया या आ गई और आपके दिल में उतर गया नज़रों के द्वारा, तो फिर सोच विचार तो आपको करना ही है। और जब सोच विचार आप करेंगे तो बहुत अधिक सोच विचार ना करें। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपके विचारों में थोड़ी वीकनेस रहेगी, तो इस वीकनेस को दूर करिए। हालांकि ये 18 तारीख के बाद और अधिक मजबूत होगी। वैसे 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप जो आपके ये विचार थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, कंफ्यूज माइंड आप हैं, तो ये चीज़ दूर हो जाएगी 18 के बाद। आप फिर थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा और आप कॉन्फिडेंटली जो है डिसीज़न लेंगे। और आपको मैं एक बहुत जो भी कह रहा था कि एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, आपके परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने फैमिली के जो घर के बड़े मेंबर्स हैं, सीनियर आपके बुजुर्ग, अगर आप उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है कुंभ लग्न राशि के जातकों को, सिंगल जातकों को। तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ तो खाली आप जिसको पसंद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में परिवार वालों को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, वो भी आपकी यस में यस करेंगे। थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है उनको आपको परसू करने में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा आपको, और चीज़ें बहुत जल्दी बन जाएंगी। और आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात और बताने जा रहा हूँ मैं कि एक विवाह का भी योग बना हुआ है। वो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह, बस कुछ इसी प्रकार की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के साथियों, कि कहाँ तो इतने लंबे समय से कोई मित्र नहीं था या कुछ नहीं था या ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और अब सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ग्रहों का योग बना हुआ है आपके चार्ट में। विवाह का भी बहुत सुंदर योग है, लेकिन ये योग जो है 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच तक ही है। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो मैंने जैसा कहा कि परिवार का भी सपोर्ट है, तो जो भी आपने करना है फिर सोच विचार में समय ना गंवाएं, कर डालिए, क्योंकि ऐसे योग रोज रोज नहीं बनते हैं ग्रहों के द्वारा। इसका लाभ ले सकते हैं तो ले लीजिए। खाली मित्रता ही नहीं हो रही है, मित्रता को परमानेंट जीवन साथी के रूप में आप बदल सकते हैं, मैरिज के रूप में। ऐसा भी योग बना है, मैंने आपको सारा डिफाइन कर दिया है। आगे बात करेंगे जो लिव इन रिलेशनशिप में या जो जिनका अफेयर चल रहा है, पॉइंट नंबर 2। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप भी लिव इन रिलेशन में हैं और अफेयर हैं, बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं कि वो लिव इन रिलेशन में हैं, जातक हैं ऐसे या अफेयर में हैं, लेकिन साथ के साथ वो बड़ी गंभीरता से कुछ ऐसी भी प्लानिंग करते हैं कि भाई ठीक है, अब हमने अपनी एंजॉय कर ली अपनी फ्रेंडशिप, अब हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, हमने एक दूसरे को सोच लिया, समझ लिया, परख लिया, अब क्यों ना हमें वो समय आ गया है कि अब हमें शादी विवाह कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ को परमानेंटली सेटल कर लेना चाहिए। तो साथियों, बताना चाहता हूं कि विवाह का योग बना हुआ है। विवाह का योग
आप 12 लगन राशि के जातक हैं, सबके नहीं बनते हैं। आप कुंभ लगन राशि के जातकों का बना हुआ है, लेकिन वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच बस। तो आप अगर इसमें कुछ आगे एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ओर से तो आप ले सकते हैं। अपनी इस मित्रता को या अपनी लिव इन रिलेशनशिप को परमानेंटली मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रहों का आपको पूरा सहयोग है, लेकिन है 14 जनवरी तक। उसके बाद तो फिर आपकी ये मित्रता ही चलेगी, इसका ही आप एंजॉय कर पाएंगे अगर आप चूक गए तो, अगर आपने सोच विचार में ही समय निकाल दिया तो। इसलिए आपको हम पहले से ही इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हो सके तो इसका लाभ लेना है तो ले सकते हैं, तो ले लीजिए। आगे बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के जीवन की, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का। तो मैं वैवाहिक जीवन के विषय में बताना चाहूँगा कि साथियों, वैवाहिक जीवन जो है 1 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक तो बहुत सामान्य ढंग से चलेगा। कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सामान्य ढंग से चलता रहेगा। बहुत ही सामान्य ढंग से नॉर्मल वे में लाइफ चलेगी आपकी मैरिड लाइफ। 14 तारीख के बाद से थोड़ी आपके वैवाहिक जीवन में एक तरीके से थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है, तो वो आपको समझना होगा। हालांकि डिस्टरबेंस के साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके कारण ये ऐसी परिस्थिति बनेगी, और ये जो परिस्थितियां बनेंगी, कुछ घर के ही लोग ऐसे होंगे आपके दूसरे, चाहे वो आपको या आपके जीवन साथी को कुछ इस तरीके से भड़काने की, चढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बिगड़े। अब ये आप पर डिपेंड करेगा। हालांकि ग्रहों का योग है बिगड़ने का, मैंने कहा भी है कि 14 तारीख के बाद से समस्याएं बन सकती हैं, लेकिन वहां पर अगर आपकी तरफ से एक अच्छी कोशिश रहेगी तो चीजें संभल भी जाएंगी। बिगड़ने से आप उनको रोक पाएंगे, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में होगा। ऐसा भी योग है ग्रहों का कि अगर आप चाहेंगे तो उनको रोक सकते हैं। हमने आपको दोनों चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि किसी के कहने में आकर के आप अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आप दोनों के बीच में तनाव पैदा हो, डिस्टर्बेंसेस हो। जो कुछ कहता है, कोई भी कहता है, सुने समझें, लेकिन किसी प्रकार का टेंशन क्रिएट ना करें। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, इस महीने बेशक आपके चाहे पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल क्यों ना रहे हों, लेकिन इस महीने अगर आपके पहले से भी चल रहे हैं तो कह रहे हैं ये बात कि पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन ये महीना आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो रिलेशनशिप है इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति है ही नहीं। बेशक आप चाहे कोशिश करके देख लीजिएगा, रोमांटिक तो आप पूरे रहेंगे, और वो भी कब रहेंगे? 22 तारीख से, महीने के अंत में जाकर के। महीने के अंत में जाकर के आप जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ हाथ पांव मारने की, लेकिन उसमें भी आपके हाथ कुछ लग जाए इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप कह रहे हैं कि या बताते हैं कि जी हमारी तो पहले से ही मित्रता है उसके साथ, उसका भी कोई ज़्यादा कोई सहयोग आपको मिलेगा नहीं। उसकी तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद आपने कहा चलो भाई आज मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, आ जाओ। हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए, संभव नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है ही नहीं कि आपकी जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है इसको आप एंजॉय कर सकें। आगे बात करेंगे हम जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। प्रिय साथियों, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से। कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, देखिए आपके साथ जो भी परिस्थितियां रहीं, आपका मित्र आपसे अलग हुआ या आप उससे अलग हुए, या आप दोनों आप अपनी म्यूचुअल सहमति के आधार पर अलग हुए,
कि चलो भाई ठीक है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हो गए, जब हो गए, अब वो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई अब आपके दिमाग में चीज़ें वही घूम रही हैं पहले वाली, कि नहीं, मुझे पहले वाली जो मित्रता थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, मेरा मित्र बहुत अच्छा था मेरे लिए, अब मैं उसी के साथ ही अपना आगे का समय निकालना चाहता हूँ और रहना चाहता हूँ। वो मेरे चेहरे, वो उसका चेहरा मुझे बार बार याद आता है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, यूँ तो बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, आपके दिमाग में भी आपके मित्र को लेकर के इस प्रकार के विचार जरूर आएंगे इस महीने। तो कम से कम, पहले चाहे रहे हो या ना रहे हो, इस महीने अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत अधिक आपके मन में ये चीज़ें उथल पुथल करेंगी, मतलब उथल पुथल रहेगी ऐसे विचारों की अपने मित्र को लेके। और आपको बताना चाहूँगा कि 18 तारीख के बाद से 18 तारीख के बाद से आपको कुछ अपने अनुसार कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स भी मिलने की बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है 18 तारीख के बाद से, जनवरी के, कि आपका मित्र आपको मिल जाए और आपकी उसके साथ बातचीत हो और आप एक दूसरे को अपने मन तन की बात कर सकते हैं, मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद आगे की अपनी लाइफ के बारे में प्लान करें। तो ये चीज़, इस बात की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है ग्रहों के आधार पर। मैंने कहा कि रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 18 के बाद, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। आप सोचें कि भाई गुरुजी ने बोला है कि इस महीने मिलेंगे, तो मैंने ये नहीं कहा कि शुरुआत से ही मिल जाएंगे। आपके विचार शुरू में तो खुद ही आप ऊपर नीचे डोलेंगे विचार आपके मन में, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप थोड़ा सा कुछ प्लानिंग करके आगे चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना बन रही है इस महीने में 18 तारीख के बाद से। विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोगों को ये बात मैंने बताया है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको अपने फ्रेंड और सोशल सर्किल में भी अगर आप शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से कुंभ लग्न राशि के जो आपके फ्रेंड्स हैं वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। तो प्रिय साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका लाभ प्राप्त कर पाएं, तो फिर उसके लिए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं वो जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।